हे गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो गाइस, CBLU चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये नोटिफिकेशन अभी थोड़ी देर में ऑफिशियल भी आ जाएगा। तो ये ग्रुप में आ चुका है, काफ़ी टीचर्स के पास भी और कॉलेज के पास भी जा चुका है। ठीक है, तो फाइनली CBLU ने अपनी कुछ मांगे मान ली हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेने वाली है। ठीक है, तो ऑनलाइन भी होंगे और साथ में ऑफलाइन भी होंगे। ठीक है, तो किन स्टूडेंट्स के यहाँ पे ऑनलाइन यहाँ पे एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो ये जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अंदर हम आपको पेपर का पैटर्न भी बताएंगे, पेपर पैटर्न क्या रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नोटिफिकेशन है, आज ही थोड़ी देर पहले ही आया है। तो इसमें क्या कहा गया है, देखिए। इन कंटिन्यूएशन ऑफ द नोटिफिकेशन इश्यूड वाइड एंडोर्समेंट नंबर, जो पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया था उसके कंटिन्यू करते हुए उसको जो 12 तारीख को आया था यहाँ पे 12 जुलाई को, विद रिगार्ड टू कंडक्ट टर्मिनल सेमेस्टर फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन। तो टर्मिनल सेमेस्टर जैसे 6 सेमेस्टर है, फाइनल जो भी सेमेस्टर होता है उसके एग्जामिनेशन करवाने के लिए, ठीक है ना। UGPG, द वाइस चांसलर हैज अप्रूव्ड द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन गाइडलाइन, द बेसिस ऑफ ऑनलाइन मीटिंग हेल्ड ऑन 31 जुलाई। तो 31 जुलाई को यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी, उसके अंदर क्या क्या यहाँ पे डिसीजन लिए गए हैं, क्या पैटर्न बनाया गया है पेपर का, क्या क्या गाइडलाइन बनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट आपके सामने देखते हैं यहाँ पे रख के। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे मोड ऑफ एग्जामिनेशन। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, देखिए। दैट द UG 6 सेमेस्टर मेन एंड रीअपियर एंड PG 4th सेमेस्टर मेन एंड रीअपियर एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड इन ब्लेंडेड मोड। मतलब ब्लेंडेड मोड से करवाए जाएंगे, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। ठीक है, सिमल्टेनियसली। ठीक है, एक साथ चलेंगे। जो डेट शीट आएगी वो साथ की साथ ऑनलाइन की भी होगी और ऑफलाइन की भी होगी। ठीक है, द एग्जामिनेशन आर हेल्ड इन डिस्क्रिप्टिव मोड फ्रॉम 10 अगस्त। तो 10 अगस्त से यहाँ पे एग्जामिनेशन करवाए जाएंगे ऑफ UG 6 सेमेस्टर एंड PG 4th सेमेस्टर फ्रॉम 17 अगस्त 2021। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कहा गया, देखिए 10 अगस्त से यहाँ पे करवाए जाएंगे आपके UG के 6 सेमेस्टर के। ठीक है, उसके बाद PG 4th सेमेस्टर के करवाए जाएंगे आपके 17 अगस्त से। ठीक है, तो ये यहाँ से क्लियर हो गया। दोबारा से फिर रिपीट कर देता हूँ मैं। 10 अगस्त से यहाँ पे 6 सेमेस्टर के UG के और 4th सेमेस्टर के यहाँ पे PG के 17 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। ठीक है, हाउएवर द ऑप्शन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन इन डिस्क्रिप्टिव मोड shall be provided to the following categories of the student detail as under। तो यहाँ पे किन किन कैटेगरीज के बच्चों को या किन किन स्टूडेंट्स को यहाँ पे चॉइस दी जाएगी ऑनलाइन की, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट इन्फेक्टेड विद COVID-19 पॉजिटिव और एडवाइज टू बी क्वारंटाइन ड्यू टू COVID-19 केस इन द फैमिली विद RT-PCR रिपोर्ट। तो आप COVID-19 की रिपोर्ट दे सकते हैं तो आपकी फैमिली में कोई बीमार है, ठीक है, या आप खुद इन्फेक्टेड हैं। ठीक है, तो तब आपके ऑनलाइन करवाए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट रेजिडिंग इन कंटेनमेंट जोन, जहाँ पर ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे जोन में जो स्टूडेंट रह रहे हैं वो तो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो उस जोन की आपको बताना पड़ेगा कि भी हम उस जोन में रहते हैं, तो वहाँ पे ऐसा मतलब ज़्यादा इन्फेक्टेड केस हैं, तो इस वजह से हमारा ऑनलाइन लिया जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट लिविंग अब्रॉड, मतलब आउट ऑफ कंट्रीज के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए। उसके बाद D, स्टूडेंट रेजिडिंग आउट ऑफ स्टेट, मतलब अदर स्टेट से जो बिलोंग करते हैं, विद ऑथेंटिक प्रूफ। आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि भी आप अदर स्टेट से हैं या अदर स्टेट में रह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट हॉस्पिटलाइज ड्यू टू क्रोनिक डिजीज, या आपको कोई और बीमारी हुई थी, बीमार थे आप जिसकी वजह से आप हॉस्पिटलाइज हुए थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट है नेक्स्ट, स्टूडेंट को क्या करना होगा। स्टूडेंट रिक्वेस्ट कंसिडर्ड जेन्यून बाय द कंसर्न डायरेक्टर HOD प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करनी होगी या रीज़न देना होगा अपने डायरेक्टर को, HOD को, प्रिंसिपल को। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया है, द स्टूडेंट अंडर अबोव कैटेगरीज, जो भी स्टूडेंट ऊपर वाली कैटेगरीज में से बिलोंग करता है, मे बी अलाउड टू अपीयर थ्रू ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ऑनलाइन एग्जाम होगा इन बच्चों का जो ऊपर की जो भी अभी कैटेगरी हमने बताई थी। डिस्क्रिप्टिव मोड में होगा बाय द कंसर्न हेड चेयरपर्सन इंचार्ज डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ एफिलिएटेड कॉलेज एट देयर ओन लेवल। तो ये उनके अंदर आपका पेपर करवाएंगे ऑन लेवल पर। ठीक है, फॉर दिस
द स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू रिक्वेस्ट द कंसर्न हेड चेयरपर्सन इंचार्ज डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ द कंसर्न कॉलेज डिपार्टमेंट विद वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय CMO अलॉन्ग विद देयर मोबाइल नंबर ईमेल ID अप टू 7 अगस्त। तो 7 अगस्त तक आपको अपना जो भी डेटा है, जो भी आपके मेडिकल सर्टिफिकेट हैं, जो भी आपकी हेल्थ ख़राब है या जो भी इशू था आपको, तो उन सब की रिपोर्ट आपको कहाँ पे दे देनी है? आपके चेयरपर्सन को, आपके इंचार्ज को, डायरेक्टर को, प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज को, ठीक है ना, या डिपार्टमेंट जो भी है, ठीक है, उसको दे देना है आपके मोबाइल नंबर के साथ, आपकी ईमेल ID के साथ, ठीक है ना। तो ये सब आपको दे देना है। उसके बाद लास्ट में दोबारा से बता देता हूँ, 7 अगस्त तक आपको ये सबमिट करना होगा, क्योंकि 10 अगस्त से आपके पेपर स्टार्ट हैं। उसके बाद दोज स्टूडेंट हु आर परमिटेड टू अपीयर इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन shall have to follow the standard operating procedure SOP as per annexure first। तो गाइडलाइन का आपको पालन करना होगा जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन एग्जामिनेशन देंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या है? द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी एडोप्टेड फॉर थ्योरी एग्जामिनेशन ऑफ UG PG कोर्स आर फॉलोइंग। पैटर्न क्या रहेगा पेपर का वो देख लेते हैं। तो ये देखिए ए पॉइंट में यहाँ पे क्या कहा गया है? देयर विल बी टोटल 9 क्वेश्चन इन ऑल आउट ऑफ विच स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन। तो टोटल 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनके अंदर से आपको 4 क्वेश्चन, एनी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं एक बात बता देता हूँ, अभी B.Ed के एग्जामिनेशन चल रहे हैं, उनको ऐसी कोई चॉइस नहीं दी गई, ठीक है। और उनके अंदर भी जैसे काफ़ी स्टूडेंट, ठीक है ना, ये कहा जाए तो 30% स्टूडेंट कम से कम आउट ऑफ स्टेट के होते हैं B.Ed के एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। उनको कोई चॉइस नहीं दी गई, बट आपको यहाँ पे चॉइस दे दी गई है UG 6 सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के लिए, PG के लिए। उसके बाद यहाँ पे B पॉइंट में क्या कहा गया है? ऑल क्वेश्चंस विल कैरी इक्वल मार्क्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे C पॉइंट है, द मैक्सिमम टाइम शैल बी अलाउड 2 आवर्स, 2 घंटे का समय दिया जाएगा आपको। उसके बाद द हेड चेयरपर्सन इंचार्ज डायरेक्टर प्रिंसिपल हैव टू सबमिट द स्टूडेंट डिटेल ऑफ दोज स्टूडेंट हु हैव अप्लाइड ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेटेस्ट बाई 9 अगस्त। तो 9 अगस्त तक उस कॉलेज को, प्रिंसिपल को, HOD को या जो भी डिपार्टमेंट है उसको अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देनी है, डिटेल सबमिट कर देनी है 9 अगस्त तक, विद ए ऑथेंटिकेशन दैट द मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस आर करेक्ट। तो ये चीज़ें मतलब स्टाफ आपकी वेरीफाई करेगा, ईमेल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, ठीक है। तो ये देख पा रहे हो आप डेट सिग्नेचर के साथ 30, यहाँ पे 3 अगस्त दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे SOP क्या है, गाइडलाइन क्या क्या देख लेते हैं। तो देखिए प्री एग्जाम आपको क्या करना होगा? स्टूडेंट विल एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट डाटा पैक, डाटा पैक आपके पास होना चाहिए, मोबाइल और प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए। कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन मतलब पेपर होने से पहले आपको ये चीज़ें चेक कर लेनी है, क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले या जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करोगे। उसके बाद द अवेलेबिलिटी ऑफ द वर्किंग वीडियो कैमरा होना चाहिए आपके डिवाइस में, या तो आप कंप्यूटर लैपटॉप जो भी ले रहे हैं वेब कैम होना चाहिए, मोबाइल ले रहे हैं तो उसमें भी फ्रंट कैम होना चाहिए, माइक्रोफोन आपके पास होना चाहिए। मतलब मोबाइल में तो होता है आपको एक्सटर्नल अगर अटैच करना चाहो, लैपटॉप के अंदर भी इनबिल्ट होता है, और जो भी आपके डेस्कटॉप होते हैं उसके लिए आपको एक्सटर्नल माइक आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कनेक्टिविटी आपकी एटलीस्ट 3G होना चाहिए, कम से कम 3G हो या आपका 4G होना चाहिए। एक्सेस डिवाइस आपका PC लैपटॉप जो भी है उसके ऊपर आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं टू लर्न विल वेल बिफोर द डेट ऑफ फर्स्ट एग्जाम हाउ टू स्कैन द आंसर शीट एंड क्रिएट ए सिंगल PDF फाइल। मतलब आपको सीख लेना है PDF फाइल बनाना पेपर देने से पहले, ठीक है ना, कैसे मतलब मल्टीपल पेज की एक सिंगल PDF बनाई जाती है। ये सब भी आपको हमारी जो ये वीडियो है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एक अदर वीडियो का, जहाँ से आप सब कुछ अपना बना सकते हैं, ठीक है, सीख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अरेंज 4 लाइन रूल्ड A4 साइज शीट टू राइट द आंसर। A4 साइज की शीट आपको अरेंज करनी है, लाइनदार आती हैं, ठीक है ना, मार्केट से ले सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे 5th पॉइंट है टू फिल द फॉलोइंग डिटेल ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द पेपर। तो आपको फर्स्ट पेज पे क्या क्या डिटेल फिल करनी होंगी। ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू डू फॉलोइंग आफ्टर ज्वाइनिंग द मीटिंग एंड अटेंडेंस। तो ये सब होने के बाद आपको ये सब चीज़ें मेंशन करनी है आपकी। देखिए ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू फिल द फॉलोइंग डिटेल ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द पेपर। तो देखिए क्या क्या भरना होगा आपको। यूनिवर्सिटी रोल नंबर आपको इन फिगर्स के अंदर, इन वर्ड्स के अंदर यहाँ पे लिखना होगा। तो ये फॉर्मेट बना लें आप फर्स्ट पेज के ऊपर। देखिए
ये जो फॉर्मेट आपको फर्स्ट पेज पे, फ्रंट पेज पे बना लेना है, जो भी सीट आप यूज करोगे। इसमें क्या क्या देखिए, यूनिवर्सिटी रोल नंबर आपको इन फिगर्स, इन वर्ड्स यहाँ पे लिखना है, क्लास सेमेस्टर आपको यहाँ पे लिखना है, क्वेश्चन पेपर आईडी मतलब पेपर कोड यहाँ पे लिखना है, नेम ऑफ द सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे, और स्टूडेंट सिग्नेचर का कॉलम भी आपको बना लेना, वहाँ पे भी सिग्नेचर करने होंगे आपको, और टोटल नंबर ऑफ सीट, जितनी सीट आप यूज करोगे वो भी आपको फिल करनी होंगी यहाँ पे, कितनी सीट आपने यूज करी है, ठीक है। उसके बाद ऑल सब्सिक्वेंट पेजेस शुड हैव पेज नंबर, हर एक पेज पे आपको पेज नंबर राइट डाउन करना है, कौन सा पेज है, रोल नंबर हर एक पेज पे होना चाहिए, डेट हर एक पेज पे होनी चाहिए, सिग्नेचर आपके होने चाहिए मिड में, ठीक है ना, आंसर शीट के मिड में। उसके बाद देख लेते क्या है, ड्यूरिंग एग्जाम, अब पेपर शुरू हो गया तो क्या करना है आपको, विल ज्वाइन द वीडियो मीट एटलीस्ट 15 मिनट बिफोर द स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन, 15 मिनट पहले आपको क्या करना होगा, आपको मीटिंग ज्वाइन करनी होगी, ठीक है, एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले, ठीक है। तो उसके बाद देख लेते क्या कहा गया है, 15 मिनट पहले आप पेपर की जो भी ज्वाइन मीटिंग का लिंक आएगा आपके पास, उससे ज्वाइन कर लेना। उसके बाद टू शो हिज हर एडमिट कार्ड एंड फोटो आईडी ऑन द कैमरा एंड ऑल्सो प्रोनाउंस हिज हर रोल नंबर इन द माइक्रोफोन, मतलब आपको अपना एडमिट कार्ड और आईडी आपको दिखानी होगी, फोटो आईडी, और अपना रोल नंबर आपको कैमरा के सामने माइक में बोलना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया है, सी ही इज नॉट अलाउड टू स्विच ऑफ द कैमरा एंड माइक्रोफोन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, तो कैमरा और माइक्रोफोन आपको ऑफ नहीं करना ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। उसके बाद पॉइंट नेक्स्ट है, इफ एनी स्टूडेंट इज फाउंड इन्वॉल्व, तो ये सब चीज़ें आप करोगे, अगर ऑफ कर देते हैं कैमरा को तो आपका क्या हो जाएगा, आपकी यूएमसी बन जाएगी, ठीक है, सीधी बात ये है। उसके बाद 11वां पॉइंट है, डाउनलोड नोट डाउन द क्वेश्चन पेपर, पेपर को डाउनलोड करके उसको नोट डाउन कर सकते हैं आप सिंगल पेज पर। उसके बाद यूज लाइन रूल्ड A4 साइज पेपर इन हिज हर ओन हैंड राइटिंग, तो आपको A4 साइज का पेपर यूज करना है, मतलब क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आंसर शीट आपकी A4 साइज की होनी चाहिए, ये ऊपर भी बता दिया था, ठीक है। अटेम्प्ट क्वेश्चन सीरियल नंबर वाइज आपको अटेम्प्ट करने होंगे, एंड मार्क पेज नंबर ऑन ईच पेज, ठीक है। उसके बाद ईच पेज शुड बी अटेम्प्टेड इन मैक्सिमम 36 लाइन रूल्ड पेज 18 सीट, मतलब टोटल आपको अगर दोनों साइड से लिखोगे तो आपकी 18 सीट होनी चाहिए, ठीक है, फ्रंट साइड और बैक साइड मिला के 18 सीट, 18 इंटू 2 हो जाएंगी, 36 पेज हो जाएंगे आपके टोटल, ठीक है। मतलब आप ऐसे फ्रंट साइड यूज कर रहे हो तो आपकी 36, अगर एक पेज को दोनों साइड से यूज कर रहे हैं तो आपके 18 इंटू 2 हो जाएंगे, 36 बन जाएंगे, ठीक है। तो ये सब था। उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन होने के बाद आपको क्या करना होगा, एट द एंड ऑफ द एग्जाम द स्टूडेंट हैज़ टू स्कैन द आंसर शीट एंड कन्वर्ट ऑल द सीट इनटू ए सिंगल PDF फाइल, तो पेपर कंप्लीट होने के बाद आपको PDF फाइल बनानी होगी, सभी सीट के फोटो उतार के उनकी PDF फाइल बनानी सिंगल। उसके बाद ही सी विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑल द प्रोसेस एंड सेंड द सॉफ्ट कॉपी ऑफ हिज हर अटेम्प्टेड क्वेश्चंस इन PDF फॉर्मेट थ्रू ईमेल पे आपको अपलोड कर देना है, आपकी जो भी PDF बनेगी उसको विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम ऑन द सेम ईमेल एड्रेस फ्रॉम विच द क्वेश्चन पेपर वाज सेंड टू द स्टूडेंट, जिस ईमेल आईडी से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस ईमेल आईडी पे आपको अपना जो भी आंसर शीट होगी वो अपलोड कर देनी है, सेंड कर देनी है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट मस्ट एंश्योर दैट द ओवरऑल साइज ऑफ PDF फाइल शुड नॉट एक्सीड 40 MB, तो 40 MB से ज़्यादा का साइज नहीं होना चाहिए आपकी PDF फाइल का, अदरवाइज वो अपलोड नहीं होगी, मतलब कम से कम साइज रखें आप, लगभग आप लगा लो कि 10 से 12 MB का कर ले। तो उसके बाद स्टूडेंट्स को क्या करना होगा, जो अपनी PDF फाइल आप बनाओगे कंप्लीट करने के बाद PDF फाइल, उस फाइल को सेव करोगे, ठीक है। सेव कैसे करना है, फाइल का नेम आपको, जैसे PDF फाइल बन के तैयार होगी उसका जो नेम होगा, जैसे आप यहाँ पे नेम देख पा रहे होंगे फाइल का, तो ये नेम क्या होना चाहिए आपका नेम स्पेशल होगा। जैसे सबसे पहले आपको डेट ऑफ एग्ज़ाम लिखनी है, जैसे मैं लिख देता हूँ, मान लो 3 तारीख का एग्ज़ाम है, और यहाँ पे कह देते कि 8वां मंथ है, उसके बाद 21 यहाँ पे ईयर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको इससे आगे आपका रोल नंबर एंटर कर देना है, मान लो 1 2 3 4 5 6 या कुछ भी आपका रोल नंबर है, ठीक है। उसके बाद जैसे आपको M या E लिख देना, मतलब मॉर्निंग में आपका पेपर है तो M, इवनिंग में आपका पेपर है तो E लिख देना है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे बना के बताया गया है, ठीक है।
तो इसके बारे में आपको एक वीडियो भी मिल जाएगी, ऊपर आई आइकन में आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो पे जा सकते हैं। वहाँ पे भी हमने एक पूरा PDF बना के दिखा रखा है और अपलोड कैसे करनी सब कुछ उसके अंदर बताया गया है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कहा गया लास्ट पॉइंट में, द स्टूडेंट हैज़ टू सेंड दिस फाइल टू द सेम email ID फ्रॉम विच ही रिसीव द question paper within 20 minutes of the schedule and of the exam, and failing which the PDF file will not be accepted by the college department institution। अगर मतलब पेपर ख़त्म होने के 20 मिनट बाद तक आपको क्या कर देना है, मतलब ये एक्स्ट्रा मिनट है अपलोड करने के लिए, तो इस 20 मिनट में ही आपको क्या करना होगा, अपलोड करना होगा अपनी आंसर शीट को। अगर फेल हो जाते हो आप अपलोड करने में, तो आपकी जो PDF फाइल है या आपकी सीट है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी कॉलेज और इंस्टीट्यूट के द्वारा या डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को क्विट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।